जिसे खोजती सारी दुनिया वो बैठा सामने हमारे। जिसे खोजती सारी दुनिया वो बैठा सामने हमारे। ज्ञान सूर्य और ज्ञान चंद्रमा के हम ज्ञान सितारे। हम हैं ज्ञान सितारे। जिसे खोजती सारी दुनिया वो बैठा सामने हमारे। जिसे खोजती सारी दुनिया वो बैठा सामने हमारे। ज्ञान सूर्य और ज्ञान चंद्रमा लगा लगा कर विश्व के चक्कर। ज्ञान सितारे तरास रहे हैं। ज्ञान तार में मोती जड़ कर आशा के दीपक आशा के दीपक हम उनके वो निश दिन हमें निहारे। निश दिन हमें निहारे। जिसे खोजती सारी दुनिया वो बैठा सामने हमारे। जिसे खोजती सारी दुनिया वो बैठा सामने हमारे। कल्पना भी नहीं होगी किसी को प्रभु पालना में हम हैं पले। खोज खोज कर दुनिया हारी। पाँव में अब तो पड़ गए छाल। अपना ही नहीं हो, अपना ही नहीं बल्कि वो तो सबके हैं पालनहारे। वो है सबके सहारे। जिसे खोजती सारी दुनिया वो बैठा सामने हमारे। जिसे खोजती सारी दुनिया वो बैठा सामने हमारे। एक बूंद की प्यासी दुनिया। दुनिया वाले क्या ये जाने। प्यार का सागर परम पिता है। दिल ये हमारा
सबसे वो है न्यारे, सबसे वो है न्यारे, जिसे खोजती सारी दुनिया वो बैठा सामने हमारे, जिसे खोजती सारी दुनिया वो बैठा सामने हमारे। ज्ञान सूर्य सितारे, हम हैं ज्ञान सितारे, जिसे खोजती सारी दुनिया वो बैठा सामने हमारे, जिसे खोजती सारी दुनिया वो बैठा सामने हमारे, जिसे खोजती सारी दुनिया वो बैठा सामने हमारे, जिसे खोजती सारी दुनिया वो बैठा सामने हमारे। ओम शांति। आज 21 अक्टूबर 2021 के परमात्मा महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम्हारे जैसा सौभाग्यशाली कोई नहीं। भगवान कहे, मीठे बच्चे, तुम्हारे जैसा सौभाग्यशाली कोई नहीं, क्योंकि जिस बाप को सारी दुनिया पुकार रही है वो तुम्हें पढ़ा रहे हैं और तुम उनसे बातें करते हो। कितनी सौभाग्यशाली भगवान ने हम बच्चों को बनाया कि जिसको सारी दुनिया पुकार रही है वो हमको ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, मनुष्य से देवता बनने की शिक्षा दे रहे हैं और वो हमसे बातें करते हैं। प्रश्न, जिन बच्चों को विचार सागर मंथन करना आता है उनकी निशानी क्या होगी? जिन बच्चों को विचार सागर मंथन करना आता है उनकी निशानी क्या होगी? विचार सागर मंथन माना बुद्धि की मंथनी चलाना। जो भी बात सुनते हैं उसको उसके गहराई में जाना, उसको चर्न करके उसका एक कहा जाए उसका एक मक्खन निकालना। मथानी चलाते तो मक्खन निकलता है ना। उत्तर, उनकी बुद्धि में सारा दिन यही तात रहती कि कैसे सबको रास्ता बताएं। जिनकी बुद्धि में विचार सागर मंथन चलता है उनकी बुद्धि में सारा दिन यही तात माना लगन रहती कि कैसे सबको रास्ता बताएं, कि जैसे हमने प्राप्त किया वैसे सभी को परमात्मा प्राप्ति का रास्ता बताएं, सबको शिव संदेश पहुंचाएं, कैसे किसका कल्याण करें। हम विश्व कल्याणकारी के बच्चे हैं तो हमको सबका कल्याण करना है। वो सर्विस के नए नए प्लान्स बनाते रहते हैं। उनकी बुद्धि में सारा ज्ञान टपकता रहता है। उनकी बुद्धि में क्या रहेगा? ज्ञान जैसे टपकता रहता है। जैसे शिवलिंग के ऊपर क्या दिखाते हैं? शिवलिंग के ऊपर एक कलश रहता है और कलश से बूंद बूंद जल टपकता रहता है। ऐसे हमारी बुद्धि में भी क्या हो? ज्ञान जल टपकता रहे। एक बार सुन करके सारा दिन उसका मनन चिंतन करते रहें। जो मनन करेगा वो सारा दिन मगन रहेगा। जिस बात का भी हम मनन ज़्यादा करेंगे उसी बात में ही हम मगन रहेंगे। अगर व्यर्थ चिंतन पर चिंतन का मनन करेंगे तो उसी में मगन रहेंगे, उसमें मिलती दुख और अशांति। अगर ज्ञान का चिंतन करते हैं, परमात्मा याद करते हैं, दिव्य गुणों की धारणा करते हुए और अच्छी बातों का चिंतन करते हैं तो हमारी बुद्धि उसी में मगन रहेगी। और मगन स्थिति रहेगी तो क्या होगा? हमारी स्थिति भी अच्छी बन जाएगी। वे अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। जो बच्चे मनन करते हैं या विचार सागर मंथन करते हैं, सारा दिन जिनकी बुद्धि में ज्ञान टपकता रहता है वो क्या अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार नमस्ते और गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार क्या है? धारण क्या करना है? फर्स्ट, जो बातें अपने काम की नहीं हैं उन्हें सुनने व बोलने में अपना समय वेस्ट नहीं करना है।
जो बातें अपने काम की नहीं हैं उन्हें सुनने व बोलने में अपना समय वेस्ट नहीं करना है। बहुत सी ऐसी बातें आएंगी जो व्यर्थ होंगी, पर चिंतन वाली होंगी। इसको देखो, उसको देखो, वो ऐसे हैं, वो वैसे हैं, ये ऐसा करते हैं, वो वैसा करते हैं। इससे क्या होगा? अपना समय वेस्ट होता है। जो हमारे काम की नहीं है उसको क्या करना है? ओवरलुक करते चलना है, तभी हम अपनी मंजिल पर पहुंच पाएंगे। ये जीवन एक बाधा रेस है। ऐसे नहीं, कभी कभी रेस होती है तो बीच बीच में बैरियर्स बना देते हैं और बैरियर्स को फांद करके आगे जाना पड़ता है ना। तो जंप लगाना पड़ता है बीच बीच में। तो ये जीवन भी बहुत बड़ी बैरियर रेस है। इस रेस में बहुत से बैरियर्स आ रहे हैं। हम ऐसे अपने लक्ष्य पर नहीं पहुंच सकते, तो बहुत सी बाधाएं आएंगी। तो जो हमारे काम की बातें नहीं हैं, जिनसे हमारा कोई सरोकार नहीं है, व्यर्थ हैं, नेगेटिव हैं, एक दूसरे की गलतियां देखना, एक दूसरे की बुराइयां देखना, इसको देख करके उसका चिंतन चलाना, फिर चार के आगे वर्णन करना। तो बाबा कहते, शिव बाबा कहते क्या है इसमें? वेस्टेज ऑफ टाइम, एनर्जी। तो जितना हो सके पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। ईश्वरी पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना। हमें भगवान पढ़ा रहे हैं, ईश्वर शिक्षा दे रहे हैं, उस पे हम क्या करें? अटेंशन पे करें और बाकी सारी बातों से बुद्धि को हटाएं। जैसे दिखाया ना कि अर्जुन ने तीर चलाया तो पूछा तुमको क्या दिख रहा है? मछली की आँख दिख रही है? कहा नहीं। आँख के अंदर की पुतली दिख रही है? कहा नहीं। फिर क्या दिख रहा है? आँख के पुतली के अंदर की केवल बिंदी दिख रही है। उसने अपना टारगेट सेट किया और जब टारगेट सेट किया तो उस पर क्या कर दिया? तीर चला दिया। तो उसी तरह से क्या है, भगवान भी क्या कहते हैं कि अपना टारगेट देखो कि हमें अपने जीवन में क्या दिव्य गुणों को अपनाना है, दिव्य मूल्यों को अपनाना है और व्यर्थ चिंतन पर चिंतन को साइड करो। जैसे हंस और बगुले की कहानी है ना। हंस क्या चुगता है? मोती, है ना। और बगुला क्या करता है? कंकड़ पत्थर खाता है। तो हमें मोती ही चुगना है। कौन से मोती? गुण के मोती, ज्ञान के मोती। सेकेंड पॉइंट, सदा खुशी और उमंग में रहना है कि हमें पढ़ाने वाला कौन है। ये खुशी और उमंग में रहना है कि हमें पढ़ाने वाला कौन है। स्वयं परमात्मा हमें पढ़ा रहे हैं। हम परमात्मा से दिव्य ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। रोज हमें परमात्मा दिव्य मूल्यों की शिक्षा दे करके हमें देवताई पद की प्राप्ति के लिए हमें क्या कर रहे हैं? पुरुषार्थ करा रहे हैं। पुरुषार्थ को कभी छोड़ना नहीं है। मुख से ज्ञान रतन ही निकालने हैं। मुख खोले तो क्या निकले? ज्ञान रतन। अच्छी बात है। मुख में ज्ञान रतन कैसे आएगा? जब बुद्धि में होगा, क्योंकि बुद्धि से ही तो कनेक्शन है। बुद्धि में विचार आता है तो मुख में आ जाता है कि मेरे मन में ऐसा विचार आया, वही मेरे मुख में आ गया। तो बुद्धि में अगर सकारात्मक फीलिंग है, सकारात्मक विचार है ना, अच्छी बातें हैं, शुभ बातें हैं, तो क्या होगा? वो शुभ और शुद्ध बातें हमारे मुख से भी निकलेंगी। तो हमें मना प्यूरिफाई किसको करना है? अपनी बुद्धि को। अपनी बुद्धि पे ही अटेंशन रखना है। अटेंशन इस पे रखने की बात नहीं है, ये तो बात की बात है। सबसे पहले क्या? बुद्धि पर अटेंशन रखना है। हमारी बुद्धि कैसी कैसी इन्फॉर्मेशंस गेन करती है, कहाँ से किन किन बातों को सुनने में रुचि रखती है। और जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन होती है उसका हम क्या करते हैं? एनालिसिस करते हैं। उसको अंदर ही अंदर उसको हम देखते हैं कि इसमें क्या है, उसका ऑब्जर्वेशन करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं। और जितना हम जिस बात में गहराई में जाते हैं हमारी बुद्धि वैसी ही बन जाती है। और फिर क्या? यही बुद्धि का चरण करना हुआ, यही बुद्धि की मंथन करना हुआ। और फिर जो हमारी बुद्धि अंदर अंदर प्रोड्यूस करती है वो हमारे मुख से निकलता है। इसलिए अपनी बुद्धि को हम क्या दें? अच्छा नरिशमेंट दें, ज्ञान का नरिशमेंट दें, अच्छी बातों का नरिशमेंट दें, परमात्मा याद से बुद्धि को शुद्ध बनाएं। तो हमारे मुख से वही निकलेगा जो कि हम बोलना चाहेंगे। और बोलना क्या चाहेंगे? जो अच्छी बात होगी। भगवान क्या शिक्षा दे रहे हैं? तुम्हें अपने मुख से ज्ञान रतन ही निकालने हैं। आज का वरदान, सतो प्रधान स्थिति में स्थित रहे, सतो प्रधान स्थिति में स्थित रहे,
सदा सुख शांति की अनुभूति करने वाले डबल अहिंसक भव। अपनी स्थिति कैसी बने? सतो प्रधान। एक होती सतो प्रधान, एक होती तमो प्रधान। सतो प्रधान स्थिति माना श्रेष्ठ स्थिति, उस स्थिति में स्थित रहे, सुख शांति की अनुभूति करने वाले डबल अहिंसक भव। दो तरह की हिंसा नहीं करनी है। स्पष्टीकरण क्या है? सदा अपने सतो प्रधान संस्कारों में स्थित रहे, सुख शांति की अनुभूति करना, ये सच्ची अहिंसा है। बार बार अपने अंदर सतो प्रधान दिव्य गुणों को बार बार क्या करें? इमर्ज करते रहे, बार बार लाते रहें, तो क्या होगा? सुख शांति की अनुभूति करेंगे, और यही सच्ची अहिंसा है। हिंसा अर्थात जिससे दुख अशांति की प्राप्ति हो। तो चेक करो कि सारे दिन में किसी भी प्रकार की हिंसा तो नहीं करते। यदि कोई शब्द द्वारा किसकी स्थिति को डगमग कर देते हो तो ये भी हिंसा है। कभी कभी क्या करते हैं? शब्द द्वारा, शब्द के बाण ऐसे चलाते हैं जो कि किसी को दुख देते हैं। तो भगवान कहते हैं अगर शब्दों के द्वारा भी तुम हिंसा करते हो, ये भी क्या है? दुख देना हुआ। ये भी तो एक प्रकार की हिंसा हुई ना। तो दूसरे की स्थिति डगमग हो जाती है कि बताओ मेरे को ऐसे कहा गया, मेरे को ऐसे कहा जा रहा है। तो शब्दों द्वारा भी दुख दे देते हैं, ये भी हिंसा है। तो ये भी हिंसा है। यदि अपने सतो प्रधान संस्कारों को दबाकर दूसरे संस्कारों को प्रैक्टिकल में लाते हो, अच्छे संस्कारों को दबा देते हो और गंदे संस्कार या बुरे संस्कारों को प्रैक्टिकल जीवन में लाते हो, तो ये भी हिंसा है। इसलिए महीनता में जाकर महान आत्मा की स्मृति से डबल अहिंसक बनो। महीनता में जाएं, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। सतो प्रधान क्या है और तमो प्रधान क्या है? सतो प्रधान बुद्धि किसे कहते हैं, तमो प्रधान बुद्धि किसे कहते हैं? तो उसकी गहराई में जा कर के अगर हमारी सतो प्रधान बुद्धि होगी तो क्या होगा? दिव्य गुणधारी होगी। अन्य आत्माओं में भी हम गुण देखेंगे, क्योंकि कहते हैं जैसा चश्मा लगाओगे हमें वही दिखाई देगा। तो हम गुणग्राही अगर आत्मा हैं तो हम सबसे गुण लेंगे। एक दत्तात्रेय बहुत बड़ा राजा था, तो वो क्या करता था? सबके अंदर गुण देखता था। उसने पशु पक्षी जीव जंतु जितने भी हैं, मनुष्य आत्माएं, सबसे गुण उठाया, हर एक से, कि देखो मकड़ी कितनी अच्छी है। बार बार उसका जाल टूटता है लेकिन लगन में मगन होकर के मकड़ी भी जाल बनाती है। इसी तरह से हमें भी हर अच्छी बात में लगन में मगन रहना चाहिए। हमें कभी भी आशा नहीं छोड़नी चाहिए, विश्वास नहीं छोड़ना चाहिए। तो हर पशु पक्षी कीट पतंगों से भी उन्होंने दिव्य गुण सीखा। हाँ जरूर है, बहुतों में अवगुण भी है, लेकिन अवगुणों को ओवरलुक किया और सबके अंदर से दिव्य गुण सीखा। बहुतों में 36 अवगुण हैं, बहुतों से बहुत अवगुण हैं, लेकिन गुण भी है। तो कहीं ना कहीं हम गुणों को भूल जाते हैं और अवगुण ग्राही दृष्टि रख करके अवगुणों को ले लेते हैं। तो ये भी क्या होगा? हम महीनता में जा कर के हमने क्या प्राप्त किया? हमने अवगुण प्राप्त किया, है ना। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि ये भी हिंसा है। और फिर क्या होगा? अवगुण से क्या होगा? हमारा मन दुखी और शांत होगा। तो श्रेष्ठ संस्कार की जगह हमारे संस्कार कैसे हो जाएंगे? भ्रष्ट संस्कार बन जाएंगे। इसलिए इसकी भी महीनता में जाकर डबल अहिंसक बनो। स्लोगन: सत्य के साथ साथ असत्य मिक्स होते ही खुशी गायब हो जाती है। सत्य के साथ साथ असत्य मिक्स होते ही खुशी गायब हो जाती है। सत्य तो है, लेकिन इसमें थोड़ा सा भी मिलावट कर दी तो असत्यता की मिलावट कर दी तो खुशी गुम हो जाएगी। एकदम प्योर सत्य, ऐसे प्योर दूध होता है ना, उसमें जरा भी पानी मिला दिया तो उसकी प्योरिटी कम हो जाएगी, है ना, परसेंटेज कम हो जाएगी। उसी तरह से सत्य के साथ असत्य की मिक्सचरिटी ना करें तो क्या होगा? खुशी बनी रहेगी, नहीं तो खुशी गायब हो जाएगी। सत्य के साथ असत्य मिक्स होते ही खुशी गायब हो जाती है। ओम शांति।